जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवा सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। आज हम बात करेंगे आर्बिट्राज के हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट सर्च क्राइटेरिया क्या है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस मॉड्यूल है आर्बिट्राज का। तो इसमें हमें देखना होता है कि हम किस तरीके से थोड़ा सा सेफली इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल है ऑब्वियसली। इसमें तो लोग ट्राई भी करते हैं, और कुछ अर्सा जो है 2022 और 2023 के मिड तक ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है, अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि पॉलिसी स्टिफ हो गई है अमेजोन की, तो इसलिए जरूरी है कि हमें थोड़ा सा केयरफुली चलना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ी सी टेक्निक, एक दो टेक्निक्स हैं जो जिनकी वजह से हम जिस तरीके से हम सेफ चल सकते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि उसका सर्च क्राइटेरिया, कि हमने प्रोडक्ट ढूंढनी कौन सी है। ठीक है जी, तो हम ये देखेंगे प्रोडक्ट सर्च क्राइटेरिया ऑन अमेजोन। ठीक है, इसमें एक चीज आप जहन में रखिएगा कि आर्बिट्राज जो है, इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ। मीन्स कि आपने मल्टीपल स्टोर्स से, अगर तो लोकल हैं, अगर यूके के लोग हैं वो यूके पे करना चाह रहे हैं, तो वो इसी तरह जिस तरह होलसेल का हम काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम होलसेल मार्केट में सर्च आउट करते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट जो स्टोर्स हैं, फिजिकल जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर देखते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वालों ने वेबसाइट से ढूंढना था। अब लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि हम इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करें। तो बेसिकली पहली जो चीज़ है, जो पहला इसमें की पॉइंट है, वो ये है कि हमने अमेजोन से स्टार्ट करना। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर लें अपने माइंड में कि हमने देखना है कि अमेजोन पे क्या बिक रहा है। ठीक है, जो अमेजोन पे बिक रहा है उसको हमने ढूंढना है कि अब इसको हम कहाँ से खरीद के अमेजोन के ऊपर बेचेंगे, और प्राइस डिफरेंस, हमें जो प्राइस मार्जिन है वो मिलना चाहिए, वही हमारा प्रॉफिट है इसके। तो उस सूरत में क्या है कि हमने अमेजोन को सबसे पहले सर्च करना है। अब अमेजोन की कैटेगरीज का जो थोड़े से स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कैटेगरी वाइज है, होम एंड किचन की 35% ऑफ सेलर्स सेल है। जितने टोटल अमेजोन के सेलर्स हैं, जितनी कैटेगरीज हैं, उनमें 35%, 35% होम एंड किचन की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कैटेगरी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, सबसे ज्यादा कह लें कि सेलिंग इसके अंदर हो रही है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसकी बाय की जा रही है, सबसे ज्यादा बायर इस कैटेगरी का है। ठीक है, तो हमें ये एक चीज देखनी है। दूसरे नंबर पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ जाता है, 26% है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में क्योंकि बहुत सी आ जाती हैं क्रीम्स और लिपस्टिक्स और इस किस्म की चीजें, वहां पे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल कैटेगरी। क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, इसमें 20% है। इसमें क्लॉथिंग और शूज में आ जाते हैं वेरिएशंस, साइज के वेरिएशन, कलर के वेरिएशन। ज्वेलरी बहुत अच्छी कैटेगरी है, सेफ है, इसमें कोई ना सर्टिफिकेशन चाहिए, ना इसमें कोई सच वेरिएशंस और साइज के इश्यूज है। वेरिएशन होना कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे साइज आ जाता है, जिस तरह के शूज हैं, क्लॉथिंग है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब कई दफा बायर भी जो है वो उसको समझता नहीं है कि उसको कैसे चीज बाय करनी है, कौन सा साइज बाय करना है। हालांकि हमने साइज चार्ट भी लगाया होता है कि अगर उसकी चेस्ट कितनी वेट है, और उसके स्लीव्स की लेंथ क्या है, उसकी टोटल लेंथ क्या है। अब बायर जो है, अगर तो वो इंटेलिजेंट बायर है, दैट मीन्स कि उसको पता है कि वो अगर लार्ज साइज पहनता है, तो लार्ज साइज डिफरेंट आर्टिकल्स का लार्ज साइज के इंचेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, स्लिम फिट का और होगा, कस्टम फिट का और होगा, रेगुलर फिट का और होगा। अब उनको ये नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे बायर्स हैं वो यही देखते हैं जी एक्सेल मंगवाया था तो एक्सेल जो है वो उनको फिट नहीं आ रहा है, या लूज है या टाइट। अब उस पर पहले तो उनको कट देखना चाहिए। दूसरा, उनको जब तक अपनी बॉडी मेजरमेंट नहीं पता होगी तब तक वो क्लॉथिंग जो है वो प्रॉपरली बाय नहीं कर सकेंगे, और उसमें फिर जो सेलर है उसकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्यूरेट जो है वो उसका साइज चार्ट वहां पे डिस्प्ले करे। बायर को अपनी मेजरमेंट का पता होगा, जिस तरह से वो दर्जी नाप लेते हैं ना आपका, उस तरह से पता होगा तो वो अच्छी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। शूज में जो वेरिएशन आ जाती है, शूज में साइज का इशू क्या आता है कि पाँव की शेप थोड़ी ब्रॉडर है, लंबी है थोड़ी, जिसको वो कहते हैं कि मोटा पाँव या भारी पाँव जो है, मतलब थोड़ा वो स्वेलिंग वाला फूला हुआ पाँव। तो डिफरेंट है चीजें। अब डिपेंड करता है कि कट कौन सा, शूज का कट कौन सा उसको मिल रहा है। वो नैरो है तो ऑब्वियसली वो, उसमें अगर कोई 9 साइज पहन रहा है तो वो नैरो जो है वो उसका वो 10, 10.5 साइज इसको आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली आगे से वो स्लिमर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल इसलिए बता दी है कि थोड़ा सा इसमें भी आपको प्रॉब्लम रहता है। टॉयज एंड गेम्स बहुत अच्छी कैटेगरी, 18% है। हेल्थ है, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर है, 17% है। बेबीज की जो है प्रोडक्ट वो 16% है।
इलेक्ट्रॉनिक 16% है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर अच्छी कैटेगरी है 16% है, पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी 13% है, ऑफिस सप्लाईज 13%। तो ये परसेंटेजेस आपको इसलिए बताई गई हैं कि आपको यहाँ से आइडिया हो सके हमने जो प्रोडक्ट जिसके पीछे जाना है, जिसके ऊपर वर्किंग करनी है, जिसको सर्च आउट करना है, उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे प्रोडक्ट सर्च के जो दो मेन एलिमेंट हैं, वो ये होता है कि एक तो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, दूसरा उसको वैलिडेट करना। अब ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट सर्च का जो क्राइटेरिया है वो ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है कि अगर आपने जो प्रोडक्ट की नीश है मिनिमम जो है वो हाई सेलिंग नीश, ठीक है जी। यूएस के लिए जो है वो 150 है और यूके के लिए 100 सेल्स है, मतलब प्लस सेल्स हैं डेली की बेसिस पे। अब ये कहाँ से होंगी, ये ऑब्वियसली हम टूल्स यूज करेंगे जिसके जिसके थ्रू हमें पता चलता है। वैसे तो अमेजोन का जो मेन पेज है उसके ऊपर भी, लेकिन वो 500 प्लस का आता है, सॉरी वो आता है 50 to 100 प्लस के लास्ट डे में या लास्ट 15 डेज में वो उसके कितने यूनिट बिके, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो ऑथेंटिक होती है। ऑब्वियसली अमेजोन खुद आपको इन्फॉर्म कर। ठीक है जी। सेल्स रैंक जो है वो ऑब्वियसली जो है उसका 125 के यूके के लिए और 50 के जो है वो यूएस के लिए, मतलब ये इन बिटवीन होगा। ठीक है जी। मेक श्योर यू डू नॉट गेट इनटू पीएल लिस्टिंग विच हैज 4 और मोर अदर सेलर्स ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है जी। वो आपने नहीं करना। मेक श्योर करना है कि अमेजोन अमेजोन खुद सेल कर रहा होगा तो वो मना नहीं करता आपको, लेकिन है कि कंपटीशन इतना हो जाता है कि अमेजोन पे ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट भी है, अमेजोन के पास स्टॉक और उन चीज़ों की भी कोई कमी नहीं है, अमेजोन प्राइस को भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अमेजोन के साथ टकराना या मैच करना फिजिबल नहीं होता सेलर्स के लिए। मेक श्योर द ब्रांड इज नॉट सेलिंग इटसेल्फ हिमसेल्फ या इटसेल्फ होना चाहिए वैसे। ठीक है। तो वो भी ये होता है क्योंकि ब्रांड जब कर रहा होता है तो ब्रांड में सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप प्राइस ही compete नहीं कर पाते। दूसरी चीज होती है कि जब ब्रांड खुद से सेल कर रहा है तो बायर जो है वो ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। तीसरी जो चीज है कि ब्रांड किसी भी वक्त जो है वो उसकी पॉलिसी शिफ्ट आ सकता है, वो कह सकता है जी कि मेरी प्रोडक्ट मेरे अलावा कोई सेल नहीं कर सकता, तो आपकी सारी लिस्टिंग जो है सप्रेस कर देंगे, मतलब फॉरन फॉरन। ठीक है जी। मेक श्योर दैट एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज अबव 10 हम इसलिए कहते हैं, 10 to 50 होता है वो, आगे अगली स्लाइड में आ जाएगा। वो इसलिए होता है कि जो 10 से नीचे होगी ना उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा कम होगा, सेंट्स में मार्जिन। ठीक है। तो जब इतनी मेहनत भी करनी है, रिस्क भी लेना है, तो फिर इतना कम जो मार्जिन है वो तो सूट नहीं करता। और जो 50 प्लस होती है वो उसमें बजट आपका बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। तो ये इसलिए हम 10 to 50 के इन बिटवीन रखने को, $20-25 जो है ना वो बहुत अच्छी प्राइस होती है, उसमें मार्जिन भी बेहतर मिल जाता है और बजट भी एक सर्टन लेवल पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट जो अमेजोन पे आपने सर्च करनी है उसका एसन है, रिव्यूज 200+2 होने चाहिए। ठीक है जी। रेटिंग 4+ होनी चाहिए, 4 भी ठीक है लेकिन 4+ हो, 4.1 ऑनवर्ड्स तो वो बेहतर होती है रेटिंग। प्राइस वही 10 to 50 मैंने आपको बताया था, BSR 25K to 50K, ये जैसे ऑलरेडी हो चुका है। मी टू आपने देखना है, मीन्स के मल्टीपल सेलर्स उसको बेच रहे हैं। ठीक है। अगर वो 1 या 2 सेलर्स उसको बेच रहे हैं तो दैट मीन्स वो पीएल की प्रोडक्ट है, तो वो आपको नहीं बेचने देंगे और कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। और आर्बिट्राज में वैसे भी हमने कांटेक्ट नहीं करना होता, हमने तो कहीं और से प्रोडक्ट लाके विदाउट एनी अप्रूवल हमने इसको बेचना होता। तो जहाँ पे 1 या 2 होंगे तो वो डेफिनेटली, वो क्योंकि नए सेलर्स हैं, नए ब्रांड्स हैं, वो फौरन से पहले इस चीज़ का नोटिस लेंगे कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो कोई और बेचे। ठीक है जी। एफबीए होना चाहिए। अब ये आउट ऑफ जो अपना मार्केट है ये उनके लिए। जो लोकल हैं वो एफबीए करें, एफबीएम करें, वो देख लें कि जो उनको जहाँ पे सूट करता है, क्योंकि एफबीएम वो कर सके। जो बाहर के लोग हैं जिस तरह हम लोग हैं पाकिस्तानी, तो हम एफबीएम तो करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। यहाँ तो किसी का कोई फैमिली फ्रेंड हो तो फ्री में हो जाए, अगर पे करके करना है तो उससे बेहतर है कि आप एफबीए में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। और आपका जो है वो अपना दूसरा है कि आपको प्राइम कस्टमर की फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप एफबीए करते हैं। अगर आप एफबीएम करते हैं तो आपको प्राइम कस्टमर की फैसिलिटी नहीं मिलती, और प्राइम कस्टमर जो होता है ना वो अमेजोन का चहेता कस्टमर होता है। अमेजोन बहुत ज्यादा उसको वैल्यू देता है और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है जी। उसमें भी हमने देखना अमेजोन और ब्रांड नॉट सेलिंग की पहले बात हो चुकी है। लो वेरिएशंस ये भी मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता दिया। अब ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। ठीक है जी। नॉन अमेजोन। अब ये डिफरेंट हैं साइट्स। ठीक है जी। बेशुमार इधर नाम लिखे हुए हैं, ये इनको आप चेक कर सकते हैं, इन पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की
अवेलेबिलिटी। अब मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट जो है ना, वो इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वो पहले यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा होम डेको, अपना डेकोर है, या कह लें कि इसमें क्या आ जाती है, सपोज कोई एक ले लेते हैं हम जिसमें बिग लॉट, अब ये तो क्योंकि उनके नाम है, वेबसाइट्स के नाम है, सपोज होम डेकोर की उनको प्रोडक्ट को मिलती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगती है उनको, प्राइस हर चीज ठीक लगती है, लेकिन वो अमेजोन पे तो उन्हें चेक ही नहीं किया कि वो बिक भी रही है कि नहीं बिक रही। अब उस जैसी प्रोडक्ट बेचनी है तो इसका मतलब है कि उसको प्रमोट करने की सारी जिम्मेदारी। अब यहाँ पे दोबारा से वो कॉन्सेप्ट आए, हमने ये देखना है कि अमेजोन पे कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, बिक रही है, हमने उस प्रोडक्ट को जो है वो अपने पास जो है आर्बिट्राज के थ्रू बेच रहे हैं, जो ऑलरेडी बिक रही। अगर हम उस जैसी प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी प्रमोशन सारी हमें करनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा बजट लगेगा आपका, पीपीसी चलानी पड़ेगी, उसकी लिस्टिंग है, उसकी फोटोग्राफी। सेम प्रोडक्ट में हम पहले करेंगे उसको मीटू के, आप जो ओपन लिस्टिंग होगी, अब ये होलसेल का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में होलसेल का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि आर्बिट्राज एक सब ब्रांच है होलसेल। हमने क्या देखना है, प्रोडक्ट है जो बिक भी अच्छा रही है, उसकी प्राइस, बाकी सारी चीजें हमने देखी, और उसमें मल्टीपल सेलर्स मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस, और वो लिस्टिंग ओपन है, ठीक है, उसमें हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं, उस लिस्टिंग को हम अपने मीटू करेंगे, वो लिस्टिंग हमारे अकाउंट में आ जाएगी। फिर हम प्रोडक्ट अब ले कहाँ से रहे हैं ये डिपेंड कर, ठीक है। आखिर में मैं एक चीज बताऊंगा कि जो ज्यादा, सबसे ज्यादा सोचने वाली है, प्रोडक्ट वैलिडेशन आपने कैसे करनी है, एक्सेल शीट बनानी है, नोट डाउन करना है, उसमें प्रोडक्ट को लिस्ट बनानी है पूरी, ठीक है। एक प्रोडक्ट देख लिया और उसके पीछे चल पड़े, ऐसे नहीं करना आपने, कुछ 40-50 प्रोडक्ट्स अमेजोन के हवाले से जो क्राइटेरिया आपको बताया, उसके तहत लिख के उनकी, उसकी एक्सेल शीट बनाएंगे, वहां से आप उसको एवेल्युएट करेंगे, फर्दर आप देखेंगे कि बाई कितने की हो रही है, उसका आप पॉइंट करेंगे। ये वर्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार जो है वो विदाउट पेपर वर्क, ठीक है, जब तक आपको पेपर वर्क करेंगे आपको उन चीजों में बहुत से पॉइंट ऐसे मिलेंगे, और दूसरा है कि वो आपने अपने आप को समझाने के लिए वो पेपर वर्क करना, और उसमें बार बार उसको एक्सप्लोर करना, उसमें देखना, उसमें चीजों को ढूंढना, वो जरूरी है, जिसको वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप खुद उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, उसकी निटी ग्रिटीज का नहीं पता होगा, तब तक आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, हवा में चीजें करके, अच्छा ये मैंने वहां देखी थी इतने की है, ये यहाँ से इतने की मिल गया, चलो इस पे शुरू हो जाते हैं। इस तरह काम कभी भी ठीक नहीं होता, ना कीजिएगा, नुकसान होगा और आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे। लिखें हर चीज को, सबसे पहले उसकी शीट बनाए कि मैंने ये 40 प्रोडक्ट्स देखी, इन 40 प्रोडक्ट की क्या क्या चीजें मुझे देखनी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई, वो सारी चीजें नोट, फिर उसको पेपर के ऊपर आराम से ठंडे दिलो दिमाग से बैठ के टाइम निकाल के उसको एग्जामिन करेंगे, एवेलुएट करेंगे कौन सी चीज मुझे इस चीज में करनी, मीन्स के सबसे पहले तो आएगा कि चीज बिक कौन सी रही है, सबसे ऊपर तो वो आ जाएगी। फिर उसके आगे जो कॉलम आएगा वो ये आएगा, ये मिल कहाँ कितने की रही। अब चीज बिक सबसे ज्यादा रही है, मिल वो रही, सपोज मैं कहता हूँ कि $25 की एक प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा बिक रही है आपकी शीट के मुताबिक, अब वो मिल आपको रही है $18 की, 7 के 8 डॉलर तो अमेजोन ने ले, $25 में एट एवरेज FBA में, अमेजोन $10 से $12 ले, एट एवरेज में। अच्छा जी, FBA में अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपको $25 की प्रोडक्ट बिक रही है, वो अगर आप $15 की भी अगर आपकी पाएंगे ना, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं, मीन्स वो $8 से $10 की प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद $10 की सपोज वो आपको प्रोडक्ट मिलती है, 12 या 11 से चले $12 हम लगा दें कि आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अमेजोन फी और सारा कुछ उसमें आ गया, $22 हो गया, 25 की बिक्री है, $3 पर यूनिट आपको इसमें नेट प्रॉफिट है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो $25 की प्रोडक्ट जो है, अब आपने ये देखना है कि $3 तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमने ये तो नहीं देखना कि जो 2 यूनिट उसके बिक रहे हैं हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी। सेलिंग मैंने पहले कह दिया कि जो हाईली सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके रिव्यूज बेहतर हैं, रेटिंग बेहतर है, बिक बहुत रही है, अब इसी के अगर मैं एग्जामिन कर लूँ कि डेली के आपके 10 यूनिट निकले, तो डेली के आपको $30 आना शुरू हो गए। अब इसमें क्यों आर्बिट्राज हम क्यों करें, इसलिए कि ये $30 जो है इसके पीछे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत हो, ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ी सी यूनिट लिए हैं, दोबारा आप ले लेंगे, फिर आप ले लेंगे, फिर ले लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेंट्री की जरूरत नहीं, इसमें एडवर्टीजमेंट का कोई खर्चा नहीं है, इसमें कंटेंट का कोई खर्चा नहीं है, फोटोग्राफी का कोई खर्चा नहीं, नेट प्रॉफिट है, सिर्फ आपने एग्जामिन जो करना है कि प्रोडक्ट मिल कितने की रही, प्रोडक्ट बिक कितने की, उसके अंदर अमेजोन की फी को माइनस करके
आपने देखना है आपका नेट प्रॉफिट कितना है, और वो वाकई नेट प्रॉफिट, उसमें कोई और एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वर्किंग शीट के ऊपर मैनुअल वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, गैदर ऑल योर वर्किंग हियर। ठीक है जी, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड सेल्स हिस्ट्री, मेक मल्टीपल प्रोडक्ट्स कलेक्शन शीट। ठीक है जी, कंपेयर प्रोडक्ट्स टू स्टोर लिस्ट फ्रॉम टू फर्दर एवेल्युएशन। ठीक है जी, एवेल्युएशन। अब ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने पिछले कोई 2 4 5 मिनट में आपको वर्बली बताई हैं। ये तमाम चीजें करेंगे तो आप एक बेहतर तरीके की बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, एक बेहतर सेटअप की तरफ जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा की पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। अब हमने क्या करना, अगर आपने सोच लिया कि मैंने आर्बिट्राज करना और उसके प्रोडक्ट सर्च पे आप जा रहे हैं, आपने हमेशा न्यूली लॉन्च या बहुत ही छोटे से ब्रांड को, अननोन ब्रांड को आपने टच कर। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उसमें हम जरूर इंशाल्लाह ताला मैं आपको करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं टच करना चाहिए और किस किस्म की प्रोडक्ट्स पे हमें चले जाना चाहिए। ठीक है जी, उसका एक आध कोई फ्री टूल होगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत है आर्बिट्राज के वजह से। ठीक है जी, तो इसको अभी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। और लास्ट जो स्लाइड होती है वो मैं अमूमन जो है वो उस पर ये बताता होता हूँ आपको कि वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। अपने आप को कारआमद बनाएं, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाएं, अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं। ठीक है जी, हुनर सीखें, काम सीखें, स्किल सीखें, और उस पे फिर आपको जो है वो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड भी होगी आपकी, और आप अपने तौर पे भी अपना कोई बेहतर काम कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन सेशन खत्म होता है, मुझे इस चीज़ में दीजिए इजाज़त। करना ये होगा कि आपको इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ जुड़े रहना होगा। कोई भी फर्दर आपको ई कॉमर्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज़ के बारे में कोई डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं आप, या उसके बारे में कोई भी और वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल या इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दूं, तो वो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, आप उसकी अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। ठीक है, और जितने भी आपके जो हल्का अहबाब में लोग हैं जो है अपना ई कॉमर्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने